जिसमें एकाक्षी होता है, एक ही आंख होती है। क्या होती है? सभी देवताओं की तीन आंख गिनी जाती है, तब उसको कीमती समझा जाता है संसार में। और उसके लिए अगर किसी ब्राह्मण को बता दिया जाए तो वो उसको अपने घर पे ले जाके रख लेगा, क्योंकि उसको श्रीफल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है, जिसमें एक ही एकाक्षी हो। और इसलिए नारियल का भोग दिया जाता है, क्योंकि ये जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, इसमें सभी शामिल होते हैं। मेरे भाइयों, ये राम की भूमि है, राम अग्नि से उत्पन्न होते हैं, इसलिए रे आम में अग्नि, वायु और आकाश। तो अग्नि को पहले इसलिए लिया गया है, अग्नि कहाँ से प्रकट हुए? कृष्ण को कृष्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि कृष्ण कै का मतलब है वायु, और कृष्ण प्रकट हुए जेल में बता रहे। जो प्रकट होने का शब्द है वो आकाश से, वायु से, और किससे होगा? अग्नि से ही होगा, तभी वो प्रकट होते हैं। मानव तो पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं, माँ के गर्भ में रहते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की। जो वराह अवतार है वो किससे प्रकट हुए? कहाँ दिखाई दिए? पहले जल में। नए वकार श्वेत वर्णी है, और ये जल का तत्व है। रे रकार अग्नि तत्व है, अग्नि का मूल शब्द है, और अग्नि को संबोधित करता है। ए आकार वायु का तत्व है, और है आकार किसका तत्व है? आकाश का मूल तत्व है। तब जल से प्रकट होते हैं, और उद्धार किसका करते हैं? उस चौथे तत्व का, जिसमें नारियल की तरह जल था। नहीं समझे? लेकिन नारियल में जल का संरक्षण होता है, और ये संरक्षण किसका करते हैं? पृथ्वी का करते हैं। मुझे कोई ये बताए, मंगल जो ग्रह है वहाँ आदमी उड़ जाता है क्या? बताइए। नहीं उड़ता जी, है? नहीं उड़ता। तो मंगल ग्रह का वो है, क्या बोलते हैं, पृथ्वी की तरह। हाँ, पृथ्वी की तरह ही है। क्या है? लाल मिट्टी है। तो चंद्रमा पे मिट्टी नहीं है, वहाँ तो वायु नहीं है। कहाँ पे? मंगल ग्रह पे वायुमंडल भी है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, पृथ्वी जितना ही गुरुत्वाकर्षण है करीब करीब। नहीं, मंगल और चंद्रमा का आकार बताइए। चंद्रमा बड़ा कि मंगल बड़ा? मंगल बड़ा है। चंद्रमा छोटा। चंद्रमा तो पृथ्वी का उपग्रह है ना, मतलब उपग्रह है, पृथ्वी से बहुत कुछ साम्यता लिए हुए है। पृथ्वी पर जो बहुत सारा चीज वायुमंडल में साम्यता लिए हुए है, तो उसको पृथ्वी का पुत्र बोलते हैं। वो पृथ्वी से ही अलग हुआ है करोड़ों वर्ष पहले। ये बात नासा क्यों नहीं खोजता? जिसको हम अपने ग्रंथों में पृथ्वी का पुत्र बोलते हैं, वो पृथ्वी से ही तो उत्पन्न हुआ है, पृथ्वी से ही तो निकला है। आयरन वहाँ की मिट्टी पृथ्वी की लाल मिट्टी जैसी है। हाँ, फिर आयरन ऑक्साइड की मतलब गुरुत्वाकर्षण का कौन सा तत्व है? गुरुत्वाकर्षण तो है, लेकिन वायुमंडल नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण कहाँ से आया? वायुमंडल हो ना हो, उससे क्या मतलब है? वायुमंडल क्षीण अवस्था में है। गुरुत्वाकर्षण शायद पृथ्वी का पुत्र है, इसलिए मिट्टी का चंद्रमा पे भी है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण क्यों नहीं बनता? वो भी पृथ्वी से टूट के बना है शायद, इसीलिए पृथ्वी से टूट के बना है, इसलिए उसमें भी गुरुत्वाकर्षण बना। तो गुरुत्वाकर्षण अगर पृथ्वी में है तो समुद्र के ऊपर जाके आदमी अपने आप क्यों नहीं उड़ता? तो आपने समुद्र के नीचे भी तो पृथ्वी है जी, समुद्र के नीचे भी तो पृथ्वी के तल से ही ना समुद्र उठा है। पृथ्वी के तल से समुद्र उठा है। हाँ, तो 12,000 किलोमीटर पृथ्वी की गहराई है। हाँ, तो 12,000 किलोमीटर मतलब कि गहराई कहाँ से हुई? मिट्टी कितनी है और पानी कितना है? जो चाइना तो उस पर ये किया है, मिट्टी कितनी है, पानी कितना है? मिट्टी आपका 70% पानी है। अरे एक हिस्सा मिट्टी है, पानी दो हिस्सा, तीन हिस्सा। भाई 3:1 का अनुपात है ना? 3:1 का अनुपात है, 2:1 का नहीं। 3:1 का है ना, तो 3:1 का अनुपात है, तो मिट्टी तो कम है, पानी ज्यादा है, इसका गुरुत्वाकर्षण पानी का है।
और चलो पानी की बात मान लो, बर्फ में कहाँ दिखाई देगा नीचे की पृथ्वी, तो बर्फ पे जाके उड़ते क्यों नहीं? नहीं तो चंद्रमा पे कैसे उड़ते हैं कि चंद्रमा पे अपने आप आकाश मार्ग में रहते हैं? जो साइंटिफिक रीजन है वो अपना उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण क्यों है? यूं है। हाँ तो चंद्रमा का कुछ अपना नहीं है ना, सूरज का कुछ अपना नहीं है। ये 1/6 है, पृथ्वी का 1/6 है, 15% के आसपास कारण दूसरे क्यों है? क्यों है तो उस पर अभी खोज जारी है। नहीं तो गणेश जी चूहे पे कैसे बैठे हैं? गणेश जी का लोक कौन सा? हमारे गणेश जी महाराज का लोक है स्वानंद लोक। अब वो तो पृथ्वीवासियों ने देखा नहीं, वो तो हमारे वैज्ञानिकों ने ढूंढा नहीं है स्वानंद लोक कौन सा है। ठीक है, बस एक बात कह रहे हैं कि चंद्रमा पे आप पत्थर की नोक पे खड़े हो सकते हो नहीं? ऐसा ही तो है भाई। उड़ते रहेगा ना, उड़ते रहेगा ना, आदमी बैठ के रहता है ना। नहीं तो गणेश जी के लोक में भी तो गणेश जी उड़ते रहे हैं ना, तो तैरते रहे हैं ना, तो फिर चूहे पे नहीं बैठ सकते क्या? किस काम कर रहे हैं? सारा विज्ञान यही लागू होता है। विज्ञान को कह के सिखाया किसने है? भारतीय दर्शन ने। पता है आपको, हमारे पास काल की पहले से ही गणना है, कितनी श्वासें आप प्राण से गिनते थे आपकी। एक 24 घंटे के अंदर कितनी श्वासें आप प्राण से गिन लेते थे दिन रात में। दिन रात का अंतर हमने ही बताया है। इसमें तो नहीं होगा सिस्टम से। किसने बताया? सूर्य से काल की गणना हमने ही लगाई है। सूर्य पुराण हमारे पास आज का है, आज का है। बताइए सूर्य पुराण कब का है? गुरु जी, कहीं गुरुत्वाकर्षण का संबंध पृथ्वी तत्व और वायु तत्व दोनों से मिलकर तो नहीं है, या तीनों से जल तत्व से मिलकर? तो वहां भी तो है। चंद्रमा पे जल लिए वहाँ पर नहीं, ठंड जल तो है। जल है, अरे ठंड है। जल बर्फ भी है। चंद्रमा पे बर्फ है कि नहीं है? गुरु जी, इनके कुछ मिश्रण का ऊपर नीचे अनुपात बदलने पर ये बदलता हो। तो यहाँ अनुपात बदल के अब तक वैज्ञानिक हवा में ना उड़ने लगते। खोज कर ले फिर भी वहीं रह जाएंगे, नहीं यहाँ अनुपात बिगाड़ के यहाँ नहीं वो कर लेते हैं वहीं रह जाएंगे। हाँ गुरु जी, वैज्ञानिक क्या करते हैं कि वो जब किसी को चंद्रमा पे जाना होता है तो वो प्रैक्टिस करते हैं समुद्र के अंदर जल में, वहाँ गुरुत्वाकर्षण को चेंज कर लेते हैं। यानी अपने पृथ्वी पर जल की मात्रा का अनुपात अलग है, लेकिन वो समुद्र के अंदर जाते हैं, वहाँ पर जल की मात्रा ज्यादा होती है। इसका मतलब जल से भी समझते हैं। वो प्रैक्टिस समुद्र के अंदर करते हैं। क्या प्रैक्टिस करते हैं समुद्र के अंदर? जो गुरुत्वाकर्षण को झेलने का शरीर उसका हैबिचुअल होता है। जल में तो दबाव रहता है, जल के तो नीचे आप चले जाएंगे तो एक टाइम में जाके वो आप नीचे रह ही नहीं पाएंगे, आपका शरीर फट जाएगा, चिथड़े चिथड़े हो जाएगा, दबाव बन जाएगा। वेट कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है शरीर वेट कम नहीं होता, वेट बढ़ जाता है जल का। बायोन्सी फोर्स के कारण वो जल में प्रैक्टिस करते हैं। जल का पूरा आयतन नीचे चला जाता है, पूरा भार नीचे चला जाता है। तो पृथ्वी तो बाहर से दबी पड़ी है ना जल के, लेकिन है ही वो कब? तब जल ही जल है, तो जल ही जल घूम रहा है सारे में, और जल का ही आकर्षण है। मोहिनी रूप रखते हैं, शंकर जी तो मोहिनी रूप नहीं रखते है जी। वासुदेव बोलते हैं उनको जल का देवता वरुण बोलते हैं विष्णु जी को, तो शंकर जी को तो नहीं बोलते, शंकर जी तो नहीं रखते मोहिनी रूप। कौन रखते हैं? तब विष्णु जी कृष्ण रूप रखते हैं जो आकर्षण करता है। तब आकर्षण करता ही कौन है? भगवान विष्णु, उन्हीं का आकर्षण है सारी दुनिया। ठीक है, इसलिए लोग हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, तो समझ में नहीं आता, आता है समझ में। जो अग्नि से प्रकट हुए वो राम है, इसलिए अग्नि उसमें आम है। शुरुआत भी अग्नि तत्व से होती है। रे रकार अग्नि का मूल तत्व, मूल शब्द, मूल वर्ग नहीं। आया नहीं समझ?
ऐसे ही समझाया है हमारे को, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं बेहतर तरीके से समझा पा रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है। नहीं, नारियल का भोग क्यों दिया जाता है ये आज समझ में आया। उसमें जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश तत्व तो सारे हैं, इसलिए उसका भोग दिया जाता है। और हम मन से इन्हीं तत्वों का भोग देते हैं देवता को। हाँ, ओम लम पृथ्वी तत्वात्मकम गंधम समर्पयामि श्री सहस्राय नमः। है जी। ओम रम अग्नि तत्वात्मकम तेजम समर्पयामि श्री सहस्राय। ओम वम जलात्मकम जलम समर्पयामि जय जय छय जय ले। पृथ्वी तत्व है, यहाँ पे आयतन है, उसका भार है, इसलिए जल पृथ्वी तत्व के साथ ही शामिल हो जाता है। और गंगा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता ही नहीं है, गंगा उस बिंदु का सार है। भगवान का तेज गंगा जल है, आपको ना पता हो तो ठीक है। गंगा का अर्थ ही ये है, गय पृथ्वी, गय पृथ्वी, आ वायु। तो पृथ्वी में पृथ्वी तत्व की इतनी अधिकता है, और जो अंग बीज है वो किसका है? बिंदु का है। तो वहां से समर्पित की गई, किसके लिए? भगवान ने किसके लिए दिया? मानव कल्याण के लिए। और कहाँ पे भेजा? श्री